सीएम योगी के खिलाफ झूठ फैलाने वाले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हुए बेनकाब। प्रयागराज के पवित्र माघ मेला में जहां लाखों श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर संगम स्नान के लिए जुटे हैं और वहीं दूसरी तरफ एक छोटी सी घटना को लेकर किस तरीके से शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार के ऊपर तमाम सवाल उठा दिए और वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों को भी राजनीति करने का मौका दे दिया, जहां अखिलेश यादव से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां योगी सरकार को लेकर सवाल उठाने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी मीडिया से पता नहीं क्या कुछ कहा, लेकिन सच्चाई क्या है आज हम उस पर बात करेंगे। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कथित तौर पर स्नान से रोके जाने का आरोप लगा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार की मजबूत प्रशासन व्यवस्था ने फिर एक बार यह साबित कर दिया है कि कानून और सुरक्षा से ऊपर कोई भी नहीं है और यहां पर बिना परमिशन के आए थे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से ही उनका रथ बीच में रोक दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से लाखों करोड़ों लोग इस माघ मेले में स्नान के लिए आए हुए हैं मौनी अमावस्या के लिए, अगर इस तरीके से वीआईपी शंकराचार्य इस तरीके से जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रशासन को कोई घटना होने का भी डर था। देखिए, आपके लिए बता दें कि प्रयागराज प्रशासन के अनुसार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना किसी पूर्व अनुमति के रथ पर सवार होकर लगभग 200 अनुयायियों के साथ संगम पहुंचे और ये परंपराओं के खिलाफ था। उस वक्त संगम पर भारी भीड़ थी और काफी ज्यादा दबाव भी था कि किस तरीके से काफी ज्यादा लोग पहले से ही संगम घाट पर मौजूद हैं और वहीं दूसरी तरफ शंकराचार्य किस तरीके से 200 अनुयायियों की भीड़ को लेकर वहां पर पहुंचे हैं। इसी पर अब बड़ा बयान दिया गया है डिविजनल कमिश्नर सौम्या अग्रवाल ने। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि शंकराचार्य बिना अनुमति के आए थे। वीआईपी स्नान पर प्रतिबंध था ताकि सामान्य श्रद्धालुओं को सुरक्षा सुनिश्चित हो और इसी के साथ साथ पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र सिंह ने भी सीधे तौर पर कहा है कि हमारी प्राथमिकता लाखों भक्तों की सुरक्षा है, ना कि विशेष व्यक्ति की। जरा सुनिए डिवीजन कमिश्नर और कमिश्नर का ये बयान, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कानून सरकार और प्रशासन के द्वारा सबके लिए बराबर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी परंपरा के विपरीत और बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया? सर क्या एक्शन? देखिए, स्वामी जी यहाँ पर सुबह 9 सवा 9 के आसपास पांटून पुल 2 जो कि कल से बंद है बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, उस पे पुलिस वालों से धक्का मुक्की करी और बैरियर गिराए। बैरियर गिराने के उपरांत जिसके सीसीटीवी फुटेजेज है हमारे पास, उसके बाद वो यहाँ आए और यहाँ पर उन्होंने जो है जब बोला गया कि भाई परंपरा आप के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो वापसी मार्ग को इन्होंने रोक दिया और वापसी मार्ग पे ही अपना रथ ओब्लिक पालकी जो उनकी थी अनुयायियों के साथ लगभग 3 घंटे तक इन्होंने वापसी मार्ग को रोक के रखा और अव्यवस्था फैलाई और इनके अनुयायियों ने और इन्होंने छोटे बच्चों को आगे करके वहां पर जो है अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करी और यहाँ हमने बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया, प्रार्थना करी, निवेदन किया। मैंने खुद ने लगभग आधा घंटा तक इनसे बात करी लाउड हेलर के माध्यम से कि आप जो है कृपया करके वहाँ संगम पे उस समय इतनी भीड़ थी और संगम नोज और उसके आसपास जाएं, संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। यहाँ हर कोई श्रद्धालु, जो भी श्रद्धालु आ रहा है यहाँ पे, हर श्रद्धालु बराबर है। हमने ये भी उनको कहा कि वहाँ पर अगर आप लोग 200 लोगों के साथ जाएंगे और रथ से जाएंगे अगर, तो वहाँ कोई भगदड़ी मच सकती है, कोई स्टैम्पिड हो सकता है, क्योंकि और वहाँ पर जो है किसी की भी जान भी जा सकती है। ये बार बार इनसे निवेदन किया। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ आई हुई थी, सुबह से कोहरा था इसलिए भीड़
कोहरे के बाद ज़्यादा 8-9 बजे के आसपास पीक था। आज का जो स्नान का पीक था वो 9-10 बजे के आसपास था और उसी पीक के दौरान ये लोग आए और जिद करने लगे कि हम संगम पे ही जाएंगे और रथ लेके ही जाएंगे। तो उनके रथ से और पालकी से 200 लोगों के साथ जाने से कोई भी अव्यवस्था फैल सकती थी। साथ ही हमने किसी को भी अनुमति नहीं दी है, किसी भी संत को, कि भाई आप जो है सामान्य जो नागरिक हैं उस तरह से आप लोग नहाएं यहाँ पर। बिकॉज ऑफ माघ मेले में किसी को भी परंपरा के विरुद्ध कार्य करने के लिए अनुमति नहीं दी गई है और हर कोई व्यक्ति अपना पैदल आकर के अपना नहा के जा रहे हैं। बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपना पैदल जाइए, अभी यहाँ तक आ गए तब भी कोई बात नहीं, आप यहाँ से पैदल जाके अपना स्नान कर लीजिए। लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं हुए और तैयार नहीं होने के कारण उन्होंने जो अपना खुद के जो उनके अनुयायी थे उन लोगों ने अपना जो है साथ अपना वापस अपने आश्रम की तरफ चले गए हैं। तो ये वापसी मार्ग को बार बार अवरुद्ध किया हुआ था, जिसकी वजह से कोई घटना घटित हो सकती थी। बार बार इनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप वापसी मार्ग पे हैं, जैसा आप लोग देख भी रहे थे कि वो वापसी मार्ग था और रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो लोग माने नहीं और इन लोगों ने हमारे बैरियर को तोड़ा और हमारे पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी करी यहाँ पर इसी वापसी मार्ग पर जहाँ ये लोग खड़े थे। क्या पांटून पुल का कोई सीसीटीवी? अब हम लोग इसके लिए सीसीटीवी देख रहे हैं। सीसीटीवी के अनुसार जैसी भी हमें इंसिडेंट्स मिलेंगे, बिकॉज हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। यहाँ लगभग 450 के आसपास सीसीटीवी लगे हुए हैं पूरे माइला क्षेत्र में, हर चीज सीसीटीवी में कवरेज है। तो इसमें कोई किसी का पक्षपात की बात नहीं है, जो सीसीटीवी में है उसी की तरह से कार्रवाई की जाएगी। उनके शिष्य को डिटेन भी किया सर? कोई शिष्य को डिटेन किया गया है? देखिए जो उन्होंने पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करके और बैरियर गिराया है, वो सीसीटीवी देखेंगे और सीसीटीवी देखने के बाद हम डिसाइड करेंगे। सर कुछ शिष्य को डिटेन भी किया? नहीं, किसी को डिटेन नहीं किया है। हमने सिर्फ उन लोगों को वहां से हटाया है कि वापसी मार्ग से आप हट जाइए ताकि श्रद्धालु अपने वापस जा सके। फर्दर आप लोग इंक्वायरी करेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि मिसबिहेव विद द पुलिस पर्सनल? हाँ, दैट विल इंक्वायर इनटू एंड आफ्टर दैट विल टेक एक्शन। देखिए, आपने कमिश्नर और डिवीजन कमिश्नर का बयान सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि कानून सबके लिए बराबर है। बात यहाँ पर योगी आदित्यनाथ सरकार की भी की जाए तो सरकार का प्रशासन पहले से ही सख्त है कि यहाँ माघ मेला में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए पहले सुरक्षा मुहैया कराई जाए और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई वीआईपी इस तरीके से जाएगा, वो भी 200 अनुयायियों के साथ, तो आप ही देखिए कि किस तरीके के हालात इस माघ मेला में हो सकते थे। और इसी पर अब कई लोग सवाल ये भी कर रहे हैं कि ये जो सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किया गया है, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों की सुरक्षा को लेकर काफी ज्यादा सख्त हैं, ये काफी ज्यादा बेटर है। और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से डिवीजन कमिश्नर और कमिश्नर का बयान सामने आया है, जिस पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्षी पार्टियां, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो या फिर खुद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के जिस तरीके से उन्होंने कहा कि खुद यहाँ का जो प्रशासन है उसे कहा गया है, हमारा अपमान करने के लिए सरकार के द्वारा कहा गया है। अब उन तमाम चीजों से पर्दा उठ चुका है कि किस तरीके से अब जो अगर हम बात करेंगे, देखिए पहले तो शंकराचार्य पूर्व अनुमति के वहां पर पहुंचे और 200 अनुयायियों के साथ पहुंचे और जब पुलिस ने और प्रशासन ने वहां उन्हें रोका तो उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा ये लोग हमारा अपमान करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो देखिए अब लगातार दो सिरे यानी कि दो धड़े हो चुके हैं इस पूरे मामले पर। जो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ गलत हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर लोग वो हैं जो सीएम योगी आदित्यनाथ की व्यवस्था की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रशासन काफी ज्यादा बढ़िया है और वो लोगों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। वहीं अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घोर निंदनीय है, किसके आदेश पर यह हो रहा है, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों को मारपीट की जा रही है उनके साथ, और कई वीडियो क्लिप्स और फोटोज अखिलेश यादव अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अब अखिलेश यादव को लेकर भी लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं अखिलेश यादव के राज में तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल था, जहां आज कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रथ को रोका गया है। पर वहीं दूसरी तरफ अखिलेश राज में तो किस तरीके से सनातन विरोधी तमाम चीजें होती थी, जिनको अब अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल के ही अकाउंट में
कमेंट्स में जाकर लोग अखिलेश यादव से ही सवाल पूछ रहे हैं। बात अगर माघ मेला में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के रथ रोके जाने की बात करें तो देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये तमाम चीजें की गई हैं और ये कोई सनातन विरोधी नहीं है, बल्कि योगी सरकार की दूरदर्शिता है। याद कीजिए, महाकुंभ 2025 में भी योगी आदित्यनाथ ने 40 करोड़ श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए अभूतपूर्व यानी कि काफी ज्यादा व्यवस्थाएं की थी और जिस तरीके से स्टैंप मैप जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियम भी बनाए गए। अगर बिना अनुमति रथ और पालकी लेकर कोई भी भीड़ में घुस जाए तो आप सोच सकते हैं कि आखिरकार आगे चलकर क्या होगा। योगी सरकार ने साबित किया है कि धर्म के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी। विपक्षी नेता जैसे अखिलेश यादव इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि प्रशासन ने सभी को समान रूप से सुरक्षित रखा है। अगर एक बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी अगर पालकी को और भी ज्यादा आगे जाने दिया जाता। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हमेशा सनातन परंपराओं का सम्मान किया है। राम मंदिर से लेकर कुंभ की व्यवस्थाओं तक उनकी सरकार ने हिंदू धार्मिक स्थानों को नई ऊंचाई दी है और इस घटना भी प्रशासनिक ने यानी कि कदम श्रद्धालुओं की जान बचाने वाला था और इसी के साथ साथ स्वामी जी को भी परंपराओं का पालन करना चाहिए था, जैसा कि अन्य संत करते हैं। और अब लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अनुमति लेने में ही क्या दिक्कत है। अगर पहले अनुमति ली जाती तो शायद उसके हिसाब से अरेंजमेंट वहां का प्रशासन करता, पर भीड़ को देखते हुए जो प्रशासन ने किया वो बेहद सही था। ये तमाम बातें आज सोशल मीडिया पर जनता करती नजर आ रही है। खैर, योगी सरकार की नीति स्पष्ट है कि कानून सबके लिए बराबर है, वीआईपीओ के लिए अलग से नहीं बनाए जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।